हमने पढ़ा कि उत्तर वैदिक काल में आगे चल के गोत्र एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न समुदाय के रूप में प्रयोग होने लगा, और उन मूल पुरुष से उत्पन्न जो समुदाय था, जो परिवार था, उसके बीच में विवाह करना निषिद्ध था। यानी सगोत्रीय विवाह निषिद्ध था उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में ही आश्रम व्यवस्था का भी प्रादुर्भाव हुआ। आश्रम का अर्थ होता है कि विश्राम, श्रम करने के बाद आराम करना, श्रम करने के बाद विश्राम करने को आश्रम कहते हैं। और आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई, और सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का विवरण मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का विवरण मिलता है, यानी ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, और चौथा आपका क्या है, संन्यास। ये सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों की चर्चा मिलती है। और जवालो उपनिषद में सबसे पहली बार 4 आश्रम का वर्णन मिलता है। 4 आश्रम की चर्चा सबसे पहले जवालो उपनिषद में मिलती है। और उसके बाद से जब वैदिकोत्तर साहित्य में तो बराबर वैदिकोत्तर साहित्य के जो वैदिकोत्तर काल में जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब में साफ साफ इन 4 आश्रमों का, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का विवरण मिलता है। ठीक, इनके बारे में आप जानते हैं, ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक, गृहस्थ 25 से 50, ये 50 से 75 और 75 से 100। यानी कहने का मतलब है कि जीवन काल को 100 वर्ष माना गया है। कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य को 100 वर्ष जीने की कामना करनी चाहिए। उसका चाल चरित्र भी इस तरह का होना चाहिए कि वो जो है 100 वर्ष तक जीने की कामना करे, तभी वो इन 4 चरणों को जी सकता है। और जैसा मान्यता थी, ब्रह्मचर्य आश्रम का संबंध किससे है? ज्ञान अर्जन से, ज्ञान प्राप्ति से। ये ज्ञान प्राप्ति है। और आपका गृहस्थ आश्रम सांसारिक जीवन है। और आपका वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 साल तक की क्या है? ईश्वर का ध्यान करना। यह है ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर का ध्यान करना। ठीक। और संन्यास आश्रम में क्या? संन्यास आश्रम तप से संबंधित है। और ये तप किस लिए? मोक्ष हेतु। मोक्ष हेतु तप करना, ये जो है संन्यास आश्रम का ये ध्येय है, ये उद्देश्य इसका यही है। और अगर आप अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की दृष्टि से बांटना चाहेंगे पुरुषार्थ के हिसाब से, तो ब्रह्मचर्य धर्म से संबंधित है, गृहस्थ काम और अर्थ से, और वानप्रस्थ आश्रम आपका, और संन्यास आश्रम ये मोक्ष से। ठीक, ये है ब्रह्मचर्य आश्रम ज्ञान प्राप्ति के लिए, गृहस्थ आश्रम सांसारिक जीवन, और आपका वानप्रस्थ ईश्वर का ध्यान करना, और मोक्ष प्राप्ति हेतु तप करना, ये संन्यास आश्रम 75 साल के बाद से 100 साल तक। और अगर हम पुरुषार्थ की बात करेंगे तो ये देख लिए कि ब्रह्मचर्य ज्ञान प्राप्ति धर्म से संबंधित है, गृहस्थ को आप काम और अर्थ कह सकते हैं, वानप्रस्थ और संन्यास मोक्ष से संबंधित है। और इन सारे आश्रमों में सबसे कठिन जो बताया गया है, जो सबसे श्रेष्ठ, कठिन इसलिए सबसे श्रेष्ठ कहिए, बेस्ट, इसमें सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ को बताया गया। ये वाला गृहस्थ जो है, ये
इस आश्रम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए बताया गया है, यही वह आश्रम है जिसमें कि पंच महायज्ञ, त्रिऋण और त्रिवर्ग, इन तीनों अभिष्टों की सिद्धि की जा सकती है। इन तीनों अभिष्टों की सिद्धि मनुष्य के जीवन में जो आवश्यक है, पंच महायज्ञ, त्रिऋण और त्रिवर्ग, वो जो है गृहस्थ के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। त्रिवर्ग क्या है? सबसे पहले त्रिवर्ग क्या है? त्रिवर्ग है अर्थ, धर्म और काम, तीनों की प्राप्ति। त्रिवर्ग है। तीन ऋण क्या है? तीन ऋण है आपके। ऋण क्या है? तीन। पितृ ऋण, और क्या है? पितृ ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, और तीसरा क्या है? देव ऋण। तीन तरह के ऋण हैं जिनसे कहा जाता है कि मनुष्य को चुकता करना चाहिए। कौन कौन से ऋण है? पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। ऋषि ऋण क्या होता है? ऋषि ऋण है कि वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना, ऋषि ऋण है। और देव ऋण क्या है? यज्ञ करना, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ आदि करना, जो ये देव ऋण है। ऋषि ऋण क्या हो गया? वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना। और देव ऋण है धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ आदि कर्मकांड करना। और पितृ ऋण क्या है कि संतानोत्पत्ति करना, पुत्र उत्पन्न करना, श्राद्ध द्वारा अपने पितरों को संतुष्ट करना। ये तीन ऋण है। ये तीन ऋण जो है गृहस्थ आश्रम से ही चुकता किए जा सकते हैं। ठीक। पंच महायज्ञ की बात जहां तक है, पंच महायज्ञ, इसमें क्या क्या आता है? पहला है ब्रह्म, या कहते हैं इसको ऋषि, ब्रह्म या ऋषि यज्ञ। दूसरा है देव यज्ञ। तीसरा क्या है? पितृ यज्ञ। चौथा कहते हैं आपको नृयज्ञ या मनुष्य यज्ञ। और चौथा क्या है? पांचवा क्या है? पांचवा है भूत यज्ञ या बलि यज्ञ। ये जो है पंच महायज्ञ हैं आपके। जब पंच महायज्ञ की बात आवे तो पहला है ब्रह्म या ऋषि यज्ञ। इसका मतलब है कि पठन पाठन या अपने प्राचीन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। देव यज्ञ है हवन के द्वारा, हवन के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करना, देवताओं को प्रसन्न करना। और पितृयज्ञ क्या है? पितृयज्ञ ये है कि पितरों का श्राद्ध और तर्पण, पितरों का श्राद्ध व तर्पण, ये पितृयज्ञ है। और नृयज्ञ मनुष्य यज्ञ है अतिथि सत्कार। और भूत यज्ञ, बलि यज्ञ जिसे आप कहते हैं, यह है जीवों के प्रति, या ये क्या कहिए इसको, जीवों के प्रति कृतज्ञता। यानी कहने का मतलब है कि जीवों, जैसे चींटियों को लोग आटा डालते हैं, चींटियों को आटा डालते हैं, पशुओं को पानी पिलाना, पक्षी को, पशु पक्षी जैसे श्वान देखे होंगे आदि को भोजन कराना, जल देना है, जीवों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। समाज में क्या है कि ये इकोसिस्टम मेंटेन करना है। अपने आसपास के जो भी जीव जंतु हैं, देखे होंगे लोग श्वानों को, कुत्तों को खिलाने के लिए गाय का कौरा, कुत्तों को खिलाना, पशुओं को पानी पिलाना, चिड़ियों के लिए छत पे पानी रखना, चींटियों के लिए आटा डालना, ये सब कर्म जो है ये भूत यज्ञ और बलि यज्ञ से संबंधित हैं। जीवों के प्रति जो है कृतज्ञता प्रकट करना, वो हमारे साथ है, संसार में हमारे साथ मिल के रह रहे हैं, उनको इसके लिए कृतज्ञता प्रकट करना। नृयज्ञ
मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार। जानते हो कि जब भारतीय संस्कृत की बात होती है, कहीं हम लिखते हैं भारतीय संस्कृत की विशेषता, तो लिखते लिखते सामाजिकता, समरसता, तमाम लिखते लिखते एक जो है अतिथि सत्कार की बात हम जरूर करते हैं। जब भारतीय संस्कृति की बात आती है तो अतिथि सत्कार की बात बड़े प्रमुखता के तौर पे होती है। और सुना ही होगा आपने, अतिथि देवो भव, जगह जगह आप देखे होंगे, टूरिस्ट प्लेसेस पे ही नहीं, ये भी लिखा है अतिथि देवो भव। लोग अपने भूखे रह के भी अतिथि को भोजन कराते थे, ये हमारा धर्म था, अतिथि देवो भव। और इसका पता आपको इसी से लग जाएगा कि अतिथि सत्कार, गाय कितनी महत्वपूर्ण थी। ऋग्वैदिक वैदिक काल में गाय बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन ध्यान रखिएगा, अतिथि को गोहंता कहा गया। यानी अतिथि का महत्व जो है उस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गौ से भी ज्यादा था। अतिथि को इसीलिए शायद गोहंता कहा गया। ठीक, पितृयज्ञ, पितरों का साथ और तर्पण, देव यज्ञ, हवन के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करना, ब्रह्म या ऋषि यज्ञ पठन पाठन करके करना, और प्राचीन ऋषियों के प्रति, उनके ज्ञान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, ये पंच महायज्ञ है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ माना गया। इसमें पंच महायज्ञ, त्रिवर्ग, वर्ग में, त्रिवर्ग में कहा है अर्थ धर्म काम मोक्ष, निकाल लीजिए। त्रिवर्ग और ऋण, 3 ऋण की बात की, ऋष ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण याद रखिएगा, देवता, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञादि क्रिया। ऋष ऋण का संबंध है वैदिक ग्रंथों का अध्ययन से, मतलब हो उसका। पितृ ऋण से मतलब है कि अपना संतान उत्पन्न, पुत्र उत्पन्न करना, ऋण से मुक्त होना, अपने पूर्वजों को श्राद्ध आदि करना, श्राद्ध आदि द्वारा उनको प्रसन्न करना, ये एक तरीके का यज्ञ है। तो ये हो गई बात। और विवाह का जहां तक प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में विवाह के जो है मनुस्मृति के हिसाब से 8 प्रकार बताए गए, 8 प्रकार विवाह के। ठीक, पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में ये होता था कि अपने माता पिता द्वारा वर खोज करके अपने ही श्रेणी के किसी पुरुष को दहेज सहित उसको विवाह कर दिया जाता था। यानी उसी श्रेणी के पुरुष के साथ उसका माता पिता के द्वारा विवाह कर दिया जाता था। दैव विवाह में ये था कि जो यज्ञ करता पुरोहित होता था उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था, इसे दैव विवाह कहते थे। तीसरा विवाह आर्ष विवाह। आर्ष विवाह ये होता था कि माता पिता जो है, कन्या के माता पिता वर पक्ष को गाय और बैल, 1 जोड़ी 2 जोड़ी गाय दे दिया, बैल दे दिया, गाय दे करके उसका विवाह कर देते थे। सबसे श्रेष्ठ विवाह इन चारों में प्रजापत्य विवाह था। ये चारों अच्छे माने गए हैं, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। अब इसके आगे के चारों को आप देखेंगे तो इसकी सच्चाई अपने आप पता चल जाएगी। प्रजापत्य विवाह अच्छा विवाह इसलिए था कि ये बिना दहेज के होता था, और क्या कहते हैं इसके लिए कोई कन्या की कीमत भी नहीं चुकानी पड़ती थी। वर स्वयं आकर के कन्या के पिता से कन्या का हाथ मांगता था। ये सर्वश्रेष्ठ विवाह था प्रजापत्य विवाह। और गंधर्व विवाह की भी निंदा की गई है। गंधर्व, असुर, क्या कहते हैं उसको, पैशाच और राक्षस। हम लोग तो गुस्से में ऐसे ही बोल देते हैं ना कि पिशाच है, राक्षस है, दैत्य है, जिसे लगता है कि सब एक दूसरे के पर्यायवाची है ना, लगता है ना, क्यों लगता होगा? राक्षस विवाह हो गया, पैशाच हो गया, है? राक्षस है, पिशाच है, असुर है, दैत्य का कही, असुर कहिए सब। लेकिन यहाँ विवाह में ही अलग अलग श्रेणियां हैं। असुर विवाह में ये था कि इसमें पिता जो है अपनी कन्या को कुछ मूल्य लेकर के इसको वर को दे देता था, मूल्य लेकर के दे देता, एक तरीके से विक्रय कर देना हुआ। इतनी घटिया बात थी, इसीलिए इसको असुर विवाह कहा गया। असुर विवाह। गंधर्व विवाह तक तो आ ही गए थे। 4 विवाह वो था जो श्रेष्ठ माना गया, बता ही दिया। ब्रह्म विवाह में ये था कि दहेज सहित अपने श्रेणी के किसी पुरुष को देकर के माता पिता उसका विवाह कर देते थे, ब्रह्म विवाह।
दैव विवाह में ये था कि जो यज्ञ करता पुरोहित होता था उसी के साथ कन्या ब्याह दी जाती थी। आर्ष विवाह में ये था कि कन्या के पिता द्वारा वर पक्ष को एक गाय दे दी, एक दो गाय और बैल दे दिया, इस तरह से दे करके उसका विवाह कर दिया। और प्रजापत्य विवाह में बताया कि कोई दहेज नहीं होता था, वर आकर के कन्या के पिता से हाथ मांगता था बिना दहेज के, बिना कोई कीमत चुकाए, मर्जी से विवाह होता था। 4 हो गया। 5वां गंधर्व विवाह, जिसे आजकल हम प्रेम विवाह कहते हैं। 5वां वो गंधर्व विवाह था। गंधर्व विवाह में ये होता था कि बिना माता पिता के मर्जी के वर और कन्या एक दूसरे से विवाह कर लेते थे। माता पिता की मर्जी नहीं होती, गुप्त ढंग से कर लेते थे, या कहिए कि प्रेम के वशीभूत होकर कर लेते थे। ये भी मनुस्मृति में निंदनीय माना गया है, क्योंकि स्वेच्छा से कर लेते थे। पैशाच, राक्षस और असुर विवाह का बताया। असुर विवाह में ये था कि पिता कुछ ले करके कन्या को विक्रय कर देता था, दे देता था, ये असुर विवाह हो गया। और राक्षस विवाह ये हुआ था, तो कन्या का किडनैप कर लिया। राक्षसीय काम है ये, कन्या को अपहरण कर लिया, अपहरण करके शादी कर लिया है, ये अपहरण कर लिया, ये असुर विवाह में विक्रय कर दिया। जब पैसा ले ली, लड़की दे दी, तो क्या किया? विक्रय में किए। राक्षस जो है, राक्षस विवाह में ये था कि किडनैप किया, अपहरण किया, शादी कर लिया, ये भी राक्षसी काम है। पैशाच विवाह में क्या था? पैशाच विवाह में ये था कि कन्या को कोई बेहोशी की दवा दे दी, या बीमार है, या मतलब उसको चेतना नहीं है, चेतना की स्थिति में उसका विवाह नहीं होता था। अब चेतना, पैशाच, इतना पिशाच आदमी कि किसी कन्या को उठा ले गया बलात्, जबरदस्ती, और जबरदस्ती अपहरण वाला केस राक्षस में भी है। लेकिन ये इसमें ये है कि जैसे कि उसको चेतना शून्य करके, जैसे बीमार अवस्था में है, या कोई सामाजिक पदार्थ खिला दिया, ये कर दिया, इस तरह से उठा करके इस तरह की शादी करना। तो देखिए ना क्या शादी है, पैशाच, राक्षस, असुर। गंधर्व विवाह तो ठीक था, प्रजापति विवाह ठीक था, बाकी सब समझिए। देखिए, ये विवाह की चर्चा जो है उत्तर, ये मनुस्मृति में इसका है, गोई सूत्र में है। तो ये 8 विवाह की चर्चा वैदिक काल में थी। नियोग प्रथा के बारे में, नियोग प्रथा ये संतान स्त्री या विधवा को अगर संतान, निसंतान का तो मतलब ही हो गया निसंतान स्त्री, जिसे संतान न हो, अगर कोई निसंतान स्त्री है या कोई विधवा स्त्री है, उसे संतान नहीं है, तो संतान प्राप्ति के पवित्र उद्देश्य से पति की सहमति से, निसंतान में पति की सहमति से, और विधवा में परिवार की सहमति से। भाई विधवा हो गई तो पति तो नहीं था, तो पति की सहमति निसंतान में, और विधवा में परिवार की सहमति से पति के भाई के साथ या कोई अन्य योग्य व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करना, जिससे कि संतान उत्पत्ति हो सके, यही नियोग प्रथा कही जाती थी। प्राचीन समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन था। और अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह आप जानते ही हैं। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह वो विवाह था जहाँ की कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति अपने से निचले वर्ग की कन्या के साथ विवाह कर लेता था, तो ये अनुलोम विवाह था, ये ठीक माना जाता था। यानी उच्च वर्ग का व्यक्ति अगर कोई अपने से निचले वर्ग की कन्या के साथ विवाह कर ले, तो ये अनुलोम विवाह था। प्रतिलोम विवाह में उल्टा होता था, अगर कोई उच्च वर्ग की कन्या का विवाह किसी निचले वर्ग के पुरुष के साथ हो जाए, तो ये प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। और जहाँ तक दास प्रथा की बात है, तो ये मान के चलिए कि उत्तर वैदिक काल में दास प्रथा थी। तैत्तिरीय संहिता में इस बात का उल्लेख मिलता है कि दास दासियों को उपहार के रूप में दिया जाता था, ठीक। और स्वयं मनु महाराज ने मनुस्मृति में भी जो है 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, ठीक। तो ये छोटी बात हो गई, छोटी छोटी बातें। वैदिक काल में आर्य संस्कृति जो है, आर्य संस्कृति वो ब्राह्मणवादी संस्कृति की प्रभाव में फली फूली।
और इसका क्षेत्र जो है वो क्षेत्र ऊपरी दोआब था। यानी जो आर्य संस्कृति उत्तरी वैदिक काल में फली फूली वो ब्राह्मणवादी संस्कृति का वर्चस्व था उसमें। और ये स्थान ऐसा लगता है, उत्तरी द्वाब ऐसा लगता है कि कुरु और पंचाल क्षेत्र में ही सभी वैदिक ग्रंथों का संकलन किया गया, संग्रहित किए गए। और इस काल में जो ये संस्कृत पनपी उसके मूल में बलि प्रथा थी। बलि प्रथा उसके मूल में थी, बलि प्रथा इसके मूल में थी। और ऋग्वेद काल में आप देखे होंगे कि इंद्र, अग्नि, वरुण महत्वपूर्ण देवता थे। अब उनका उतना महत्व नहीं रहा। एक नए देवता प्रजापति, जिसे प्रजापति जिन्हें सृजन का देवता कहा जाता है, सृजन का देवता, उनका महत्व बढ़ गया। इंद्र, अग्नि, वरुण का महत्व कम हो गया उत्तर वैदिक काल में, जो ऋग्वेद के प्रमुख देवता थे। और पशुओं के देवता जो रुद्र थे, वो पशुओं के देवता रुद्र अब महत्वपूर्ण हो गए। और आर्य अर्धखानाबदोष थे, सेमी नोमाइट थे। बाद में जब वो स्थिर हो गए, स्थायी हो गए, तो उनके संरक्षक के रूप में विष्णु देवता, उनके संरक्षक के रूप में एक देवता की पूजा की जाने लगी। और ध्यान रखिएगा कि मूर्ति पूजा के लक्षण उत्तर वैदिक काल में पाए जाने लगते हैं। समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय या राजन्य, वैश्य और शूद्र 4 वर्गों में विभाजित था। कुछ वर्गों के अलग देवता भी थे, जैसे पूषण आपके ऋग्वैदिक काल में जो पशुओं के देवता थे पूषण, अब वो शूद्रों के देवता हो गए। ठीक, यद्यपि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन ही था, लेकिन पूषण जो पशुओं के देवता थे उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। पूजा में विभिन्न जो अनुष्ठान होते थे उनमें भी बदलाव आया। पहले प्रार्थना की वरीयता दी जाती थी, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्तुतियां पढ़ी जाती थी। अब बलि प्रथा ने जो है अपनी उसकी जगह बलि प्रथा ने ले ली। और बलि दोनों तरीके से होती थी, सामूहिक और व्यक्तिगत। और बलिदान निजी अवसरों पे और सार्वजनिक अवसरों पे, दोनों पे होते थे। और यज्ञ करते समय घर के सभी परिवार के सारे सदस्य आहुति डालते थे। हवन सारे लोग मिलकर के यज्ञ करते थे। और ये बलिदान यज्ञ घरों में भी होता था। और जैसे कि राजा, अगर कोई राजा या उसका पूरा कुनबा मिलकर के सार्वजनिक बलिदान भी होता था, घरों में भी व्यक्तिगत, निजी और सार्वजनिक दोनों स्थान पे यज्ञ में बलि का जो है बलिदान का महत्वपूर्ण स्थान था। और बलि इतनी व्यापक हो गई कि इससे पशुधन का ह्रास होने लगा। इसको आगे हम पढ़ेंगे अभी। और जो बलि करता थे उनको यजमान कहा जाता था। यजमान माने यज्ञ करने वाला। और यज्ञ की सफलता इस बात पे निर्भर करती थी कि जो पुरोहित है, जो ब्राह्मण है, वो मंत्रों का उच्चारण कितना शुद्ध करते हैं। ये तो आप भी आज भी देखे होंगे, लोग कहते हैं फला पंडित जी हैं, वो बड़ा अच्छा श्लोक पढ़ते हैं, बहुत मंत्र उनको कंठस्थ है, याद है। तो ये सब वहीं से हमारी प्राचीन परंपरा से आ रहा है कि सबकी ग्रह ये यज्ञ सफल हो, इसके लिए मंत्रों का शुद्ध उच्चारण आवश्यक था। और बलिदान का तरीका जो था वो पुरोहित बताते थे उसको, पुरोहितों का उसमें वर्चस्व था। उसमें उन्होंने तरह तरह के मंत्र, जो उनका अधिकार था, मंत्रों को उन्होंने आविष्कृत भी किया था। और ब्राह्मण अपने इस मंत्रों के उच्चारण पे और इस पूरी प्रक्रिया पे, इस पुरोहिते पे अपना पूरा ज्ञान और विशेषाधिकार का दावा करते थे। सब कुछ उन्हीं के माध्यम से होता था। इसीलिए इसी वजह से कि बलि के उपहार स्वरूप आप देखे होंगे कि दान में गाय, सोना और घोड़े, ये सारी चीजें
गाय, अभी राजसूय यज्ञ में बताया तो ना कितनी कितनी गाय दी जाती थी, लाखों की संख्या में। और यहाँ भी बलि के समय जो पुरोहितों के द्वारा जो कर्मकांड कराए जाते थे, उसमें उनको भारी उपहार मिलता था। दान में जो है गाय, सोने, कपड़े, घोड़े, ये सारी चीजें दी जाती थी। लेकिन हाँ, भूमिदान का उल्लेख एक दो जगह आया है, लेकिन वो असंयुक्तपूर्ण लगता है। अभी उत्तर वैदिक काल में शायद भूमिदान का उतना प्रचलन नहीं हुआ था, का साक्ष्य नहीं मिलता। लेकिन ये सारी चीजें जिधर हो रही थी, दूसरी तरफ वैदिक काल का अंत आते आते जो ये क्या कहेंगे उसको, पौरोहित्य के वर्चस्व का इन पंथों व अनुष्ठान का विरोध भी शुरू हो गया। और ये खास करके पांचाल और विदेह में जो है, पांचाल और विदेह राज्यों में 600 ईसा पूर्व 600 BC और में हुआ। और यहीं पे इसी समय उपनिषदों का संकलन हुआ, जिसमें कि आत्मा के साथ ब्रह्म के संबंधों को जानने समझने पे चर्चा की गई। और उत्तर वैदिक काल तक आते आते पशुपालक आर्य अब कृषक हो चुके थे। महाभारत का युद्ध इस बात को बताता है कि अब गायों के लिए युद्ध नहीं होता था, बल्कि भू जमीन के लिए भी कुरुक्षेत्र